अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिला निर्देशक प्रथम कुमार, जिला सचिव आशुतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर विश्वजीत सिंह, निजाम दुर्रानी, मुन्ना सिंह, विनय कापरी, ओम प्रकाश यादव, नारायण प्रसाद सिंह, ललन कुमार शाह, दिलजा अंसारी, निर्भय कुमार सिंह, टिंकू सिंह आदि उपस्थित थे। लकड़ीकुला पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया श्रीकांत मंडल उर्फ बंटी एवं उत्तरी दक्षिणी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति एवं वार्ड नंबर 2 के पंच सदस्य मनीष एवं वार्ड सदस्य सौरभ झा एवं गणमान्य लोग वैसा गांव मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया एवं वहां के शिक्षा के विषय में पूर्ण जानकारी ली। साथ ही साथ वार्ड नंबर 2 के आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया एवं जनता से मिलकर उनकी समस्या सुना और समाधान करने का वचन लिया। उन्होंने इस दरमियान बताया कि मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार एवं शराब मुक्त पंचायत बनाना। इसको लेकर वह हर गांव में जाकर लोगों के साथ मिल रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। बैंक कर्मी की मांगों को दरकिनार कर रही है सरकार। बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के विरोध में 16 और 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इस संदर्भ में FBOIOA के राष्ट्रीय महासचिव सह AIBOC के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार का कहना है कि यदि इनके बावजूद भी सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल की ओर जाएंगे। हड़ताल को सफल बनाने हेतु आज बांका क्लस्टर में भी FBOIOA के कार्यकारिणी सदस्य कुमार शैलेंद्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से सौरभ कुमार झा, मुकेश कुमार चौधरी, मोमिता सिंह, धनंजय कुमार, सौरभ कुमार, मनोहर कुमार और अन्य साथी भी उपस्थित थे, जिसमें आगामी होने वाले हड़ताल को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया और संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। सरकारी बैंक के निजीकरण को लेकर आज बांका क्लस्टर में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव सह आईबॉक के राष्ट्रीय सलाहकार कॉमरेड सुनील कुमार के आह्वान पर आगामी 16 से 17 दिसंबर 2021 को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु रणनीति तय की गई, जिसमें कि हम उस हड़ताल को कैसे बेहतर रूप से करें। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि इस 2 दिन के हड़ताल के बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। वार्ड नंबर 6 से मैं निर्वाचित वार्ड सदस्य हूँ। मेरा नाम रविन्द्रनाथ सिंह। मेरा इस चुनाव में जीत का यही संकल्प है कि सर्वसम्मति से सामूहिक एवं सार्वजनिक विकास करने के लिए मैं सतत प्रयास करता रहूँगा। जयपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में गोल्डन क्रिकेट क्लब जयपुर के खिलाड़ी एवं युवा साथियों ने प्रधान सैनिक एवं शहीद सैनिकों को दिया श्रद्धांजलि। जिले के फुल्लूनगर थाना क्षेत्र के गेड़ाटिकर गांव के एक परिवार में शादी समारोह का आयोजन था। इसके लिए परिवार के सभी सदस्य एक पिकअप पर सवार होकर बाबा धाम शादी समारोह में जा रहे थे। कटोरिया से आगे बढ़ते ही पिकअप की छत पर बैठकर यात्रा कर रहा एक युवक अचानक राजवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर गिर पड़ा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक शिवचरण दास का 25 वर्षीय पुत्र मोहन कुमार दास बताया गया है। उस युवक की मौत के बाद शादी समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक मोहन कुमार का दिल्ली में अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। घटना की खबर के बाद थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। वहीं शादी समारोह की खुशी पूरी तरह गम में बदल गई। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के कटाव से उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बूटोला देखते ही देखते नदी में समा गया। गंगा नदी के समीप बसा गांव हर साल गंगा नदी के कटाव के जद में आ रहा है। वही गंगा नदी से सटे झब्बूटोला का बड़ा हिस्सा भी नदी में कट चुका है। नदी का कटाव कुछ दिनों पूर्व उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बूटोला से महज कुछ ही मीटर शेष था। शुक्रवार को अचानक से गंगा नदी का कटाव तेजी से बढ़ गया एवं विद्यालय भवन के नीचे तक की मिट्टी कटकर नदी में समा गई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेना हुआ आसान। घर बैठे फोन से कर सकेंगे आवेदन शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उठाना अब आसान हो गया है। अब अभिभावक घर बैठे 0 से 2 वर्ष तक बच्चे के लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। मोबाइल ऐप से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभुकों को अब आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन के लिए अब आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका घर घर जाकर आवेदन का सत्यापन करेगी। पहले लाभुकों को सेविका के माध्यम से आवेदन भरना पड़ता था, अब यह झंझट दूर हो गई है। तेजस्वी यादव की शादी पर पटना में शानदार पार्टी देंगे लालू यादव, दूर हो जाएगी सबकी शिकायत।
लालू परिवार में कोई भी आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, बहुभोज भी बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। इसमें सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। राजद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। तेजस्वी की शादी में किसी को न्योता नहीं दिया गया था। तेजस्वी यादव की रचेल को नीतीश में नजर आए थे कटप्पा, जिस पर तेज प्रताप की टेढ़ी नजर, वह भी करता है फॉलो। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दुल्हन रचेल भले बिहार से बाहर की हों, लेकिन उनकी रुचि में बिहार काफी पहले से रही है। तेजस्वी की तरह ही रचेल को भी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी नीतियां पसंद नहीं है। बिहार में पूर्व मंत्री के घर पर चला बुलडोजर, सीएम के जनता दरबार में शिकायत आने पर हुई यह कार्रवाई। जहानाबाद के पूर्व सांसद और बिहार सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय हरिलाल प्रसाद सिन्हा और पूर्व मुखिया देवनंदन यादव के मकान का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। पोखर की जमीन पर इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है। तेज पछिया हवा चलने और रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए यह ऐसा ही पूर्वानुमान जारी किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के द्वारा अगले 15 दिसंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ तथा मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में हल्का कुहासा देखा जा सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिसके चलते यह तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में पछिया हवा चलने का अनुमान है। औसतन 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% तथा दोपहर में 40 से 50% रहने की संभावना है। खाद के लिए ओबरा में भटक रहे किसान केंद्रों पर सुबह से शाम तक लग रही कतार। सरकार कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है ताकि किसानों को फसल का दोगुना लाभ मिल सके। सरकारी दर पर धान की खरीद हो रही है। किसान रबी फसल की बुआई करने में लगे हैं, परंतु उन्हें खाद नहीं मिल रहा। डीएपी के खाद के लिए बेचैन है, परंतु नहीं मिल रहा। यूरिया की किल्लत से परेशानी बढ़ गई है। सुबह से शाम तक किसान खाद के लिए बेचैन है। खाद लेने के लिए किसान सुबह से शाम तक बेचैन रहते हैं। खाद दुकान पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। 5 घंटा कतार में खड़ा होने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। शनिवार को व्यापार मंडल कार्यालय के पास बिस्कोमान में यूरिया खाद को लेकर पुरुष से अधिक महिलाएं खाद लेने के लिए कतार में खड़ी रहती हैं। नए सर्किट हाउस बनने का रास्ता साफ हो गया है। पुराने सर्किट हाउस परिसर में 12 कमरे के नए सर्किट हाउस का निर्माण होगा। विभागीय निविदा समिति के निर्णय के आलोक में नया सर्किट हाउस पीरपैंती के ठेकेदार रामयाद साहब बनाएंगे। विभागीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी विद मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में न्यूनतम निविदाकार पीरपैंती के रामयाद साहब को परिमाण विपत्र 5,25,35,996 रूपए से 17.37% कम दर यानी 4,34,10,493 रूपए पर कार आवंटित करने का निर्णय लिया है। ठेकेदार को अब वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी है। वर्क ऑर्डर जारी होने के साथ ही नए सर्किट हाउस का निर्माण शुरू हो जाएगा। दरभंगा में अपने घर के अंदर एक महिला दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने की पुष्टि, नहीं मिली कोई सुसाइड नोट। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग। दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी थाने में पदस्थापित 2018 बैच की महिला दारोगा लक्ष्मी कुमारी ने देर रात खुद को अपने सर्विस रिवॉल्वर से सर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब महिला के दरवाजे नहीं खुले, ना ही फोन रिसीव की, तब बागी सहकर्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ। उसके बाद दरवाजे के ऊपर लगे शीशे के वेंटिलेटर को तोड़कर कुछ पुलिस जवान घर के अंदर पहुंचे, तब घर का दरवाजा खोला गया। लोगों ने देखा कि लक्ष्मी कुमारी का लाश खून से लथपथ किचन में गिरा पड़ा है। लक्ष्मी के हाथ में उसका अपना सर्विस रिवॉल्वर भी था। इसके अलावा लक्ष्मी कुमारी का मोबाइल भी उसी के पास मिला। तत्काल इसकी सूचना थाना अध्यक्ष के साथ वरीय अधिकारी को भी दे दी गई। आनंद फानन में मौके पर खुद दरभंगा के एसपी अशोक कुमार भी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लक्ष्मी कुमारी जो विश्वविद्यालय थाना में सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने अपने कमरे में सरकारी पिस्टल का इस्तेमाल कर खुद को मारी है गोली। कारण क्या है इसका अब तक पता नहीं है। न ही कोई सुसाइड नोट अब तक मिला है। तत्काल परिजन भी वहां पहुंच गए हैं। फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कई चीज सामने आएगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी कुमारी काफी कर्मठ पदाधिकारी थी और हमेशा खुश रहती थी।
अब परिवार वाले से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं कोई दबाव था या कोई और बात है। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक लक्ष्मी कुमारी के रिश्तेदार यह मानने को तैयार नहीं कि उनकी बहन आत्महत्या की है। परिजन पुलिस की थ्योरी को सीधे सीधे नकारते हुए इसे हत्या बताया। हालांकि हत्या के पीछे का कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की मांग जरूर की। ये विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लक्ष्मी सब इंस्पेक्टर है और ये बीती रात्रि करीब 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच 12 और 2 के बीच में सरकारी पिस्टल है उसका इस्तेमाल हुआ है और वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अपने को गोली मारा है। उनकी डेथ हो गई है और इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे जो भी है कारण क्या रहा होगा, क्योंकि काफ़ी युवा और कर्मठ पुलिसकर्मी रही हैं और पूरा दरभंगा पुलिस परिवार मानवत है, दुखी है इस संबंध को लेके। उनके परिजन भी आ गए हैं और जो भी बातचीत होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। प्राइमरी स्टेज में कोई कारण अभी तक तो जो यहाँ पे इनका जो कार्यकाल लक्ष्मी का था उसमें तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है कि वो बहुत मतलब मेहनत करती थी और खुश रहती थी। और क्या वजह है ये जो हम लोग अनुसंधान करेंगे, आगे जांच होगी तब पता चल पाएगा। कोई सुसाइड नोट अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। कितनी गोली मारी है सर, क्या है वो भी पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो पिस्टल है वो फॉरेंसिकली उसकी जांच होगी और पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा कितनी गोली। क्या मानसिक रूप से नहीं एकदम बिल्कुल, वो अब काम बहुत अच्छे से यहाँ करती थी और मेहनत से करती थी, तो मुझे अभी तक कोई प्रथम दृष्टया कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा है यहाँ से। और आगे जो भी जांच होगी उनके परिजन से बात की जाएगी डिटेल में, तभी पता चल पाएगा कि कोई दबाव था या कोई और वजह रहा हो। कब ज्वाइन की थी सर, कुछ जानकारी है? 2018 की बैच की है, जो नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर हैं 2018 में लोगों ने योगदान दिया है।